नमस्कार। सुविधा मेजर ऑन लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, veteran Corps of Girls, Secretary Ex-Servicemen Welfare Association अरुपुकोटै, Secretary General तमिलनाडु Ex-Services League। PCDA पर इम्प्लीमेंट होने के बाद ये कम्यूटेशन अमाउंट पेमेंट और रिकवरी में है बहुत कुछ कमियां है, मिस्टेक्स है। कम्यूटेशन रूल्स का अनुसार ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन कम्यूटेशन अमाउंट संबंधित पेंशनर का अकाउंट में क्रिएट करने के बाद वो कम्यूटेड सर्विस एलिमेंट को रिकवर करना शुरू करना है। लेकिन पीसीडीए पर्स कुछ लोग को ये करता है, वहर पेमेंट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन वहर पेमेंट करते हुए ये कम्यूटेड सर्विस एलिमेंट को रिकवरी करना स्टार्ट कर देते हैं। कंप्लेंट के बाद वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन को पेमेंट करता है। बाद में क्या कर सकता है, बहुत महीना का एक ही साथ को उन्होंने रिकवरी कर सकते हैं। इसका कारण से क्या होता है, वो पेंशनर को बहुत कुछ लॉस होते हैं। कुछ लोगों को कम्यूटेशन रेस्टोरेशन डेट के बाद भी मतलब 180 मंथ का रिकवरी होता है ये कम्यूटेशन, उसका बाद भी कुछ लोगों को रिकवरी कर लेते हैं। कुछ लोगों को ये कम्यूटेड सर्विस एलिमेंट होते ही नहीं है, मतलब उसका रिकवरी भी होते हैं। इसका हमारा पास बहुत कुछ है। कुछ एक्सर्विसमेंट का ये कंप्लेंट आने के कारण से ये वीडियो है। इसका बारे में है हमने पीसीडीए पर्स को ईमेल, उसका पीसीडीए पर्स में भी ग्रीवेंस भेजा है, साथ ही सीपीएन ग्राम दौरान भी कंप्लेंट भेजा है। लेकिन पीसीडीए पर्स का एक्शन क्वेश्चनेबल है। इसीलिए एक्सर्विसमेंट बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए था। हर एक एक्सर्विसमेंट अपना पीसीडीए पर्स का पेंशन स्लिप को लेकर के देखना है। अपना कम्यूटेड सर्विस एलिमेंट सही ढंग से रिकवरी होते हैं, नहीं तो रेस्टोरेशन डेट के बाद भी वो रिकवरी हो रहा है। नहीं तो कम्यूटेड सर्विस एलिमेंट ये नहीं और कई गलती से कुछ अमाउंट रिकवरी हो रहा है। ये बहुत कुछ देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा हो रहा है। इसलिए तो ये इसी वीडियो में डिटेल से देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोटै यूट्यूब चैनल। फर्स्ट एक्शन अगेंस्ट द रूल्स ऑफ कम्यूटेशन पेमेंट एंड रिकवरी। फर्स्ट, commuted service element recovery without payment of capitalized value of pension. As per rules, capitalized value of pension पेंशनर अकाउंट में क्रेडिट करने के बाद ही कम्यूटेड सर्विस एलिमेंट को रिकवरी करना है। लेकिन कुछ लोगों को पेमेंट वहर करते हुए रिकवरी शुरू कर देते हैं। लमसम रिकवरी ऑफ कम्यूटेड सर्विस एलिमेंट कुछ लोगों को बहुत महीना के एक ही साथ रिकवरी कर सकते हैं। इसी कारण से पेंशनर को बहुत कुछ लॉस होते हैं। तीसरा, रॉन्ग कम्यूटेड सर्विस एलिमेंट रिकवरी। कुछ लोगों को वो कम्यूटेड सर्विस एलिमेंट होते ही नहीं, लेकिन उनका पेंशन स्लिप में आते हैं, वो रॉन्ग रिकवरी। नेक्स्ट है कम्यूटेड सर्विस एलिमेंट नॉट रेस्टोर्ड इवन आफ्टर 180 मंथ्स रिकवरी। ये 180 महीना रिकवरी करने के बावजूद भी बाद में भी उनका कम्यूटेड सर्विस एलिमेंट उनका रिकवर होते आ रहे हैं। इसका बारे में था ये वीडियो। वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोटै यूट्यूब चैनल फॉर अवेयरनेस एंड वेलफेयर ऑफ एक्सर्विसमेन, सब्सक्राइब इफ डजस। फर्स्ट है नायक सुरेश कुमार, 2019 में रिटायर्ड हुआ था। उनका ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन था 10,87,585। कुछ कारण से उनका अमाउंट रिटायरमेंट होने के बाद क्रेडिट नहीं हुआ था। लेकिन क्या हुआ है, अगस्त 2025 में है उनका पेंशन स्लिप में है कम्यूटेड सर्विस एलिमेंट 9,987, उसका साथ सीवीपी रिकवरी 9,089 बोलकर 18,000 रिकवरी हो गया। उसी के बाद ही इंडिविजुअल को पता चला है ये किसी कारण से ये रिकवरी कर रहा है, उसको पता नहीं। उसका कंप्लेंट देने के बाद पता चल रहा था इनका 10,87,585 उसका कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ पेंशन दिया है बोल करके, लेकिन हकीकत उनका अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। ये कंप्लेंट करने के बाद क्या हुआ है, 67 मंथ मतलब जनवरी 20 से लेकर के जुलाई 25 तक उनका रिकवरी करेगी। रिमेनिंग मतलब 6,69,129 रिकवर करने के बाद 4,18,456 रुपीज़ को उनका अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। इसका कारण से पेंशनर को बहुत कुछ लॉस है, क्योंकि आज पर रूल्स क्या है, 180 मंथ्स रिकवरी करना है। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है 10,87,585, उसको टोटल पेमेंट करने से में उसका बाद रिकवरी करेगा तो 180 मंथ को 70,97,660 है। ज़्यादा है अमाउंट रिकवर होता है 7,10,075। इसका मतलब 1.65 टाइम। बाकी लोगों को इसमें दिया हुआ है एग्जाम के लिए, उनका भी 1.64, 1.64, 1.67 आता है। लेकिन ये लमसम रिकवरी के कारण से क्या हो जाता है, ये 2.69
टाइम्स हो जाता है, क्योंकि 10,87,585 उनका अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है, सिर्फ उनका अकाउंट में है उन्होंने क्रेडिट किया है 4,18,456 रुपीज़। इसी कारण से उनको क्या हो रहा है, ज़्यादा 4,38,078 रुपीज़ रिकवर हो रहा है। 10,87,585 के लिए उसका एक्सेस रिकवरी होते हैं 7,10,075 एज पर रूल्स 1.65 टाइम, लेकिन सिर्फ 4,18,456 उनका अकाउंट में क्रेडिट किया है, उसका एक्सेस रिकवरी होता है वो सेम अमाउंट किसका होता है 10 लाख का, उसी माविक इसमें भी 7,09,815, इसका मतलब 2.69 टाइम उसका मतलब हो जाता है, 1.65 टाइम का बदली में है 2.69 टाइम। इसी कारण से क्या होता है, एक्सेस रिकवरी 4,38,078 रिकवरी को एक्सेस रिकवरी हो जाता है। इसका कारण से पेंशनर को बहुत कुछ आस है, इसका बारे में बहुत कुछ कंप्लेंट दिया हुआ है मिनिस्ट्री और आर्मी हेडक्वार्टर्स PCDA पर्स को भी। नेक्स्ट है पेंशनर्स नायक श्रीनिवासन, इनका है रिटायर हुआ था 2006 में, उसी समय पर उनका कम्पटेशन अमाउंट था 2,63,941। 2007 में उनका अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, इसका 180 मंथ्स रिकवरी के बाद 2022 में रेस्टोर हो गया। लेकिन नेक्स्ट उनका रिवीजन पेंशन रिवीजन का कारण से उनका फिर अमाउंट उनका अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, वो है 1,50,528 2011 में। इसका रिकवरी था कंप्यूटर सर्विस एलिमेंट 1,378, इसका होना चाहिए था 8 जुलाई 2026, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है उसका पेंशन स्लिप में है 1,378 को 4 अक्टूबर 2035, इसका मतलब 9 ईयर्स ज़्यादा रिकवरी बोल करके इसमें पता चल रहा है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट 167 157 का उनका कोई भी अमाउंट भी क्रेडिट नहीं हुआ बोलता है, उसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन का डिफरेंस PPO इश्यू नहीं हुआ, लेकिन पेंशन स्लिप में है ये अमाउंट शो किया हुआ है, वो भी डेट है 8 जुलाई 26 तक रिकवर होगा 167 रुपीज़ 157 24 दिसंबर 26 तक रिकवरी होगा बोल करके इसमें लिखा है। ये है बहुत कुछ गलत है। फर्स्ट है इसमें डेट है 9 ईयर से ज़्यादा, दूसरा है कम्प्यूटेड सर्विस एलिमेंट ये नहीं, वो भी इसमें मेंशन करके रिकवरी कर रहे हैं। दूसरा है पेटी ऑफिसर श्रीनिवासन, इनका है 3,402 रुपीज़ उनका रिकवरी हो रहा है हर एक महीना अभी भी, लेकिन होना चाहिए था सिर्फ 5 रुपीज़। इनका रिकवरी कर लिया, 5 रुपीज़ का होना चाहिए था 29 मार्च 2029 तक, लेकिन उसमें शो किया है 3,402। बहुत बड़ा गलती है ये है। फर्स्ट उन्होंने 2006 में रिटायर हुआ था, उसी समय पर उनका कंप्यूटर सर्विस एलिमेंट था 1,144, उनका अमाउंट उसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू अमाउंट क्रेडिट हुआ था 2006 में है, उनका रिकवरी 180 मंथ के बाद रिस्टोर हो गया था 3 जून 2021 में, लेकिन उनको रिस्टोर नहीं किया, अभी भी उनका रिकवर करते जा रहे हैं। लेकिन हमने नवंबर में कैलकुलेट किया था, उसी टाइम 56 मंथ का ज़्यादा रिकवरी था, अभी फरवरी हो गया, अभी इसी कारण से 59 मंथ। इसी में अभी नेक्स्ट उनका रिविजन में है 57 रुपीज़ था, इसका कारण से ये अमाउंट भी रिकवरी होते जा रहे हैं, लेकिन जुलाई अगस्त 2022 में रेस्टोर होना चाहिए था, ये भी 43 मंथ्स रिकवरी होते जा रहे हैं ज़्यादा। नेक्स्ट ज़्यादा अमाउंट है 2,089 रुपीज़, ये अमाउंट 24 में उनका रिस्टोर होना चाहिए था, जुलाई 24 में, ये अमाउंट भी रिकवरी होते जा रहे हैं 21 मंथ को ज़्यादा है। नेक्स्ट है 107 रुपीज़, ये भी ज़्यादा रिकवर होते जा रहे हैं, 8 मंथ्स का रिकवरी हो रहे हैं ज़्यादा। नेक्स्ट है हकीकत ये 5 रुपीज़, ये इसका डिफरेंस था, इन्होंने 2014 में ये अमाउंट ये इनका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन डिफरेंस 549 क्रेडिट हुआ था, इसका कारण से ये अमाउंट 2029 तक इनका रिकवरी होना चाहिए था, लेकिन अभी कितना रिकवरी हो रहा है 3,402 रुपीज़, इसका मतलब 5 रुपीज़ का बदली में 3,402। अब तक उनका है रिकवरी ज़्यादा हो गया, अबाउट 1,10,000। मैंने नवंबर का कैलकुलेट किया था, उसी टाइम पर अभी 1,04,481 था, अभी तो 3 महीना हो गया है, इसलिए अबाउट 1,10,000 उनका रिकवरी ऑलरेडी हो गया, ज़्यादा रिकवरी। अभी कि इनको भी केस टेकअप किया है, कंप्लेंट भी दिया हुआ है। ये वीडियो इसलिए है, अवेयरनेस वीडियो है, हर एक एक्स सर्विसमैन को ये मालूम होना चाहिए कंप्यूटर
सर्विस एलिमेंट उनका क्या है, कब तक उनका रिकवरी होना चाहिए, सही रिकवरी हो रहा है, ज़्यादा टाइम का रिकवरी हो रहा है, ये हर एक चीज़ मालूम होना चाहिए। नहीं तो इसी माफिक उनका प्रॉब्लम होगा। वो एक समय पर उनका ऑलरेडी उनको ज़्यादा टाइम रिकवरी कर दिया तो उसको फिर हमने उसका अमाउंट को फिर वापस लेने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसको भी हमने बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, पीसीडीए पर एक्शन नहीं लिया है। इसी कारण से हमने सीजीडी है मिनिस्ट्री को हमने कंप्लेंट दिया है। अब तक ये वीडियो देखा है, सुना है, सब लोगों के लिए थैंक यू। जय हिंद।